सलाह जी, जैसे कह रहे हैं फखर जी भी कि क्यों पाकिस्तान को एज मीडिएटर काम करना चाहिए, लेकिन उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका की युद्ध नीति का उन्होंने मजाक उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि होर्मुज तो पहले से खुला था। वो तो ये कैसे मीडिएशन है? कैसे आप एक तरफ आप कहते हैं कि हम आपके लिए दोस्त की तरह हैं, दूसरी तरफ आप उसी देश का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले खुला है, आप क्या खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? गनिका जी फिर से कहता है, देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि अमेरिका उनको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान बल्कि असल से ही टॉयलेट पेपर है। अभी जो पाकिस्तान से सम्मानित जो पैनलिस्ट है, उनके जो बात आपने सुने हैं, इसमें क्या लगता है यही ईरान का आवाज है। अभी ये कह रहे हैं कि डेथ टू इजराइल, मगर इनके दिल में है डेथ टू अमेरिका। तो क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादी की भाषा एक ही होता है। दूसरी जो सम्मानित पैनलिस्ट अमेरिका से कहा कि अमेरिका इज नॉट क्रिएटिंग टेररिज्म, आई एम ए काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट। मैं फिर से कहता हूँ, तालिबान को क्रिएट किया अमेरिका ने, अलकायदा को क्रिएट किया अमेरिका ने, और दुनिया में जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, सब जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे अमेरिका के हाथ है। मैं फिर से कहता हूँ मोनिका जी कि ये पीस डायलॉग कहिए या कुछ भी कहिए, ये कामयाब सिर्फ हो सकता है अगर विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी इसमें इंटरवीन करेंगे और भारत इनिशिएटिव लेगा। ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे सम्मानित तो मेजर साहब ने कहा कि भारत ही एक देश है, एकमात्र देश है अभी जिसके साथ अमेरिका का, इजराइल का और ईरान का रिश्ता है। तो ये रिश्ता जब है, अभी दिल्ली में एक पीस टॉक होगा, पीस टॉक सक्सेसफुल होगा। मगर पाकिस्तान जब तक आपने जैसे सुना है अभी कि पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भाषा क्या है, ईरान की भाषा, दे वांट डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, मीनिंग they want destruction of America. Pakistan is the notoriously anti-Semite nation जो इजराइल को, यहूदियों को, ईसाई को घृणा करता है। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं हिंदू के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, ईसाई के ऊपर क्या क्या होता है, या नॉन मुस्लिम के ऊपर क्या क्या होता है। ऐसे एक आतंकवादी मुल्क जिसके दिल में सिर्फ घृणा है। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान हमसे डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ईरान के पास दोबारा उठ खड़े होने का 0 चांस है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए भीख मांग रहा है और ईरान सैन्य तौर पर पूरी तरह कमजोर हो चुका है। ईरान नहीं संभला तो वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। तो ईरान के लिए कोई भी वापसी का रास्ता नहीं बचेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, ईरान उनसे डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है और वो इसीलिए कोई डील नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको उनके देश के लोग ही मार देंगे, उनके जो टॉप लीडरशिप है उनको अमेरिका मार देगा। ये मेजर सिवाज कहीं डर ईरान के बीच में है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को यह भी डर है कि अगर हम डील कर लेंगे, अगर हम सीज फायर कर लेंगे, पीस टॉक कर लेंगे, तो वहां के लोग ही उनका खात्मा कर देंगे। और देखो एक चीज है गोनिका, आप जो पावर ईरान में IRGC के पास आ गई और वो और भी कट्टर, अभी आप देखा अयातुल्लाह अल खमैनी थे, वो से भी ज्यादा कट्टर मुजफ्फर खमानी है। और इन्होंने क्या किया है कि क्यों ईरान सक्सेसफुल हुआ इस लड़ाई में, उसने 2 बातें की। एक मोज़ैइक डिफेंस होती है जिससे उसने सक्सेशन प्लान बना दिया 4 स्टेजेस का, और दूसरा डिसेंट्रलाइज कर दी पावर और IRGC को 31 प्रोविंस में बांट दिया, और फिर वो हमला कर रहे हैं और काफी हद तक ईरान डटा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा सक्सेसफुल है। अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले ईरान टिक नहीं सकता, मगर ईरान कोशिश कर रहा है। अब बात आती है कि ये बातचीत हो सकती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी वाकई चली हुई, इसमें कोई शक नहीं है, और कोई ना कोई बातचीत हो सकती है। मगर ये सच्चाई है कि ये जो इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वारफेयर ये लड़ाई का हिस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि अपने दूसरे देश के ऊपर प्रभाव डालो। और हाँ, ये सच्चाई है कि ये नहीं कह सकते ईरान में आज कौन लीडर है, किससे बातचीत हो रही है, ये भी नहीं बातचीत है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं बात आई थी कि इजराइल ने जो किया है वो गाजा पट्टी पे एक ठीक नहीं किया, मगर आपको यह समझना चाहिए स्टार्ट तो हमास ने किया था, जो 7 अक्टूबर को किया था 2023 को, वो तो एक जेनोसाइड था। आप 79 लोगों को मार गए, कुछ लोगों को किडनैप करके। भारत का नजरिया देखें, भारत कहता है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये आपको एक प्रकार से टेबल पे निकलेगा डिप्लोमेसी और डायलॉग से, और हम ये कहते हैं
टू स्टेट सोल्यूशन है। पैलेस्टाइन शुड आल्सो हैव अ कंट्री, इजराइल शुड आल्सो हैव अ कंट्री, और वो पीसफुली रहे। मुझे लगता है वो नजरिया अगर भारत का है तो उससे अच्छा कौन सा देश हो सकता है जो कि डायलॉग डिप्लोमेसी से मीडिएशन करे, क्योंकि उसके तो अमेरिका भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है, ईरान भी है, और सभी देश मुझे लगता है मानने को तैयार होंगे। मुझे यही लगता है कि जितना जल्दी हो जो भारत है उसको रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी के फायदे में नहीं है। ये जितनी लड़ाई बढ़ेगी आप देखेंगे कि वर्ल्ड की जीडीपी जो है 1.5% जाएगी, और ये जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको बहुत मार पड़ रही है। उनको पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, यूरिया, इनकी सबकी कमी है।